न्यू जनता सोसाइटी के सभी रहवासियों को न्यू जनता सोसाइटी की तरफ से सलाम। मैं आपको कुछ बातें इधर बताने के लिए आप लोगों के साथ इधर इकट्ठा हुआ हूं, जो बातें तुम लोगों तक नहीं पहुंचती वो सोसाइटी के माध्यम से तुम्हारी तरफ पहुंचाना चाहते हैं। लोगों का जिम्मा उठा के बैठे हैं हम लोग, लोगों का घर बचाने के लिए बैठे हैं हम लोग, अपात्र के बारे में सोचने के लिए बैठे हैं हम लोग। जो लोगों ने हमको जिता के सोसाइटी के नाम पे हमको बिठाया है, हमारा काम है कि उनको हर बार सच्चाई का पता चले। आप लोगों को बताना चाहता हूं मैं कि 2006 के अंदर अपने इधर निधि कंसेप्ट ने एंट्री किया था और सोसाइटी के कुछ पदाधिकारी लोग थे, उन्होंने निधि कंसेप्ट को अपने इधर लेके आए और लोगों का एग्रीमेंट कर दिया। ये सोच के लोगों ने एग्रीमेंट किया कि अपने घरों के बारे में अपने को घर मिल जाएंगे। ये सोच के एग्रीमेंट नहीं किया था कि हम लोग अपात्र हो जाएंगे, हम लोग अनिर्णित हो जाएंगे। आज मैं तुमको बताना चाहता हूं, वो सोसाइटी का डेट पर ये नहीं दो। न्यू जनता सोसाइटी के सभासद इन्हें 669 लोग हैं, इन्हें 669 लोग हैं। अपने सोसाइटी न्यू जनता सोसाइटी के सभासद 669 लोग हैं, जिसमें से पात्र 402 लोग हैं और अपात्र 267 है, जिनमें से अनिर्णित 189 है और अपात्र यानी बंद, नाव सांगण्यास नाकार, ऐसे 78 लोग हैं। अभी जो लोग पात्र हैं अपने झोपड़पट्टी में, अपने संस्था में, अपने सोसाइटी में, टोटल 41 जन यानी 41 जन मर चुके। इनके नाम पे घर है, बाकी वो घर में नहीं है अभी, और उनका ट्रांसफर अभी तक हुआ नहीं। बाकी उसमें से 41 जन में से 31 जन जो है वो पात्र लोग हैं, जिनके नाम पे पात्र करार दिया गया है, बाकी नाम उनका NH2 में है, उनका नहीं है, उनके माँ बाप का नाम था। और ऐसे 31 जन है और अपात्र 10 लोग हैं, सिर्फ 10 जन है। और दूसरा बता, अभी आपको मैं ये बताना चाहता हूं अपने सोसाइटी के बारे में और अपने जो जूना विकासक था, जो अभी हम लोगों ने टर्मिनेट कर दिया उसको, उसके पूरे आर्किटेक्ट को टर्मिनेट कर दिया है। ऐसे दोनों को टर्मिनेट किया है। उन लोगों के बारे में बताना चाहता हूं मैं कि श्री नदी कंसेप्ट 13/9/2006 में हमारे प्लॉट पर आया, 13/9/2006 में आया और सोसाइटी 9/6/2006 में सोसाइटी ने एग्रीमेंट किया और इनकी कंपनी जो है वो 13/9/2006 में इन लोग की कंपनी रजिस्ट्रेशन हो गई गवर्नमेंट के खाते में, और 3 महीना पहले ही इन्होंने अपने इधर आके एग्रीमेंट कर दिया। जब सोसाइटी नहीं थी, जब बिल्डर ही नहीं था, तो विकासक के नाम पे इधर एग्रीमेंट क्यों बना? ये सब में पहला सवाल। डेट ये क्या है? एनेक्चर 2 एड्रेस 4/2/2006 NH-3 बना इन लोग का। अपने जूने जो विकासक थे निधि कंसेप्ट, इन्होंने 4/2/2006 के अंदर NH-3 बनाया, जिसमें नजमा हबीब शेख
ये चीफ प्रमोटर है, और सलीम, मोहम्मद सलीम, ये सेक्रेटरी है। और आप लोगों को पता है कि इससे पहले जो सेक्रेटरी था, इससे पहले जो चेयरमैन था, वो सलीम था। और NH3 के ऊपर एड्रेस उन्होंने ओमकार हाउस, साइन, चूनाभट्टी, मुंबई, ये NH3 के ऊपर उनका एड्रेस है। एड्रेस चीफ प्रमोटर और सेक्रेटरी को चेंज करके निकाला गया NH3, और LY जो है दूसरे ही दिन उनके निकाला, जिसकी तारीख है 5/2/2016। इसके ऊपर एड्रेस है गणेश भवन, बांद्रा कंपनी, बांद्रा कॉलोनी, दादर ईस्ट। यानी एक ही दिन में इन्होंने एड्रेस भी चेंज कर दिया। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि जो गलतियां इन्होंने की, इनको सुधारने के लिए इनको बहुत वक्त जा रहा है, और आप लोगों को पता होना चाहिए। और आप लोगों ने 2006 से लेके 2014 तक इंतजार किया कि घर बनेंगे, पात्र हो गए, ऐसा जो इंतजार किया, वो 2014 में जब सोसाइटी अपनी इधर आ गई, उसके बाद 2018 में अपन पहुंच गए, और सोसाइटी ने अपने लिए क्या क्या किया तुम लोग देखें कि 4 साल तक सोसाइटी ने बिल्डर के नाम में दम करके रखेला है। कोई डॉक्यूमेंट्स उनके निकल रहे नहीं है, पैसे दे दे के घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। जो लोग अपने प्लॉट पे काम कर रहे थे, उनको पगार चालू करा दिया। ऐसी बहुत से बातें आपके समझ में आना चाहिए। और दूसरा पेपर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने सोसाइटी में सर्वे हुआ था। वो सर्वे इन लोगों ने NH3Z1 का नोटिस दिया था उन लोगों को, और लोगों को बताया था कि हम तुम्हारे घर पात्र कर रहे ले। और उस टाइम पे मैंने सोसाइटी में झगड़ा भी किया था, कलेक्टरों के साथ भी किया था, पुलिस के साथ भी किया था, ये बताने के लिए कि ये सर्वे नहीं है, ये तुम्हारे घर तोड़ने की नोटिस है, जो निधि कंसेप्ट ने डेप्यूटी कलेक्टर को दिया था कि हमारे प्लॉट के ऊपर 53 जन ऐसे लोग हैं जिन्होंने जबरदस्ती घर बनाया है, और हमारे विकास काम के अंदर वो तकलीफ दे रहे हैं, और उनके घर तोड़ो, ऐसा उन्होंने बताया था। ये बता रहे हैं, जरा लिस्ट पढ़ के सुना इन लोग को। ये ले माइक ले, ये लिस्ट न्यू जनता की। इसके अंदर नाम है फारूक हारून चिप्पा, सुनीता मल्हारी चाबुक सवार, आसिफ यूनुस शेख, फरजाना आरिफ शेख, कमर जहां शेख, इकबाल यूसुफ शेख, सैयद यूनुस यूसुफ, नज़मा असगर अली सैयद, फरीदा बानू निसार शेख, फारूक हारून चिप्पा, सरताज आरिफ हुसैन, सुनीता मल्हार चबक सवार, मुनव्वर अहमद चौहर आलम अंसारी, मोहम्मद फ़ज़ल मोहम्मद हसन शेख, हाजरा बी शफ़ी शेख, कुरैशी शबाना अब्दुल रशीद, रोशनारा वजीरुद्दीन सवालाके, आसिफ यूनुस शेख, शहनाज अब्दुल रशीद शेख, रमज़ान अली बैस अहमद खान, रीटा सुरेश नेचरेकर, सबीरा उस्मान शेख, मोहम्मद रफ़ीक बेनामिया, अनवर यूनुस शेख, शाकिर शमशुद्दीन शेख, फ़ातिमा कुतुबुद्दीन शेख, रिहाना गनी मोमिन, शहज़ादी कमर अली अंसारी, मोहम्मद शरीफ खान, मोतीउर रहमान अब्दुल सत्तार शेख, समीर नूर मोहम्मद शेख, मेगा श्रीरंग मकारे, रुखसाना अली साहिब शेख, रुखसार गौस शेख, हफीज़ा यूसुफ कुरैशी, रेहाना मुश्ताक अहमद शेख। बैक साइड है। इम्तियाज़ अब्दुल गनी, नूरुनिसा असगर सैयद, सिराजुद्दीन सैयद, अब्दुल हिफ्जान हिफजुर रहमान शेख, योगेश शोपन नलवड़े।
नहीं ओके यदि कसं कोई लेटर बताओ उन लोग को बोल इसके पीछे का पेपर का ये देखो ये निधि कंसेप्ट ने डेपुटी को भेजा हुआ लेटर और इसमें क्या लिखा है मैं तुमको अभी पढ़ के सुनाता हूं उपरोक्त विषयावरून अनुसरून आम्ही आपणास कळवू इच्छितो की सक्षम प्राधिकरणाने दिलेल्या परवानग्या आणि मंजुरीप्रमाणे आम्ही नवकिरण वेलफेअर एसआरए सरकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित न्यू जनता एसआरए गृहनिर्माण संस्था मर्यादित हिंद एकता गृहनिर्माण संस्था मर्यादित संस्थेचे विकासक म्हणून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवित आहोत. विकासकाचे संस्थेने मिळवलेले अच्छा अजानोरी 2 मिनिट वर 45 झोपडीधारकांनी सदर झोपडीधारकांची यादी परिशिष्ट 1 म्हणून सोबत जोडत आहोत. त्यांच्या संरक्षित झोपडीधारकांच्या लगत बेकायदेशीरपणाने बांधकाम करून वैयक्तिकरित्या अतिरिक्त झोपडी बांधली आहे. सदर झोपड्या परिशिष्ट 2 मध्ये समावित नाहीत आणि आम्ही सदर संस्थेचे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचे विकास काम करत असताना अशा बांधकामामुळे निष्कारण अडथळा निर्माण होत असून त्यास विलंब होत आहे. मैं तुमको ये बताना चाह रहा हूं कि निधि कंसेप्ट ने लेटर देके इन लोगों को पात्र करेंगे बोल के उन लोगों को 3Z1 का नोटिस देकर उनके घर तोड़ने की मांग डेप्यूटी कलेक्टर में की थी. दूसरा पेपर दे ऐसी बोल देता हूँ और अपने न्यू जनता सोसाइटी ने पात्र करने के लिए हर टाइम पे हर वक्त हर लोगों के लिए पात्र करने के लिए अर्जी दी थी. ये देखो ये एक जिसको देखना है वो आके देख भी सकता है हर वक्त. ये देखो ये 2 बता सब बता. ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 ये 10 और ये 11 और उसके पीछे और एक है 12. ऐसे 12 लोगों के 12 लेटर वर्क करके लोगों के पात्र करने की डेप्यूटी के लिए मांग की थी अपन लोगों ने और उसका काम भी चालू है क्योंकि सर्वे हमारे इधर पूरे लोगों का लाना है. इन लोगों ने कुछ लोगों को पात्र करते बोल के इस तरीके से इन लोगों के घर तोड़ने के लिए परमिशन लिया और उन लोग को नोटिस भी लागू हो गई और उनके घर ये टूटेंगे कभी पात्र नहीं हो सकते. लोगों को बोला जाता है पात्र करने का. बता पात्र करने वाला पेपर किधर है. और लोगों को बोलते हैं कि हमारे प्लॉट पे हम लोगों ने तुम लोगों को पात्र कर दिया. ये अपनी सोसाइटी ने 2 लोगों को पात्र कर दिए और अक्रम और अशोक यानी मैं हम लोग भी पात्र हुए. ये पात्र का लेटर इस तरीके से रहता है. ऐसा लेटर मांगो पात्र का जो डेप्यूटी कलेक्टर से हर घर को मिलेगा पात्र होने के बाद. एक ऐसा आदमी बताओ कि मुझे घर पात्र हो गया. एक ऐसा काम कर रहा है जो उनके साथ में उसका नाम बताओ कि ये आदमी हमको लेके जा रहा है इसका घर पात्र हुआ. ऐसा कोई शख्स बताओ न्यू जनता के अंदर हिंद एकता के अंदर और नव किरण के अंदर कि जिसका घर पात्र हुआ है. इन लोगों ने प्लान सबमिट कर चुका. एसआरए ने उनको लिमिटेड जगह दे दी. 269 हिसाब से उन्होंने एलवाई के पैसे भर दिए. सब हो गया. अपात्र कहां जाएंगे. इनके लिए घर कहां से लाएंगे. पात्र होंगे तो बिल्डिंग में जगह कहां है. बिल्डिंग बन रही है अपने इधर नव किरण उसके अंदर न्यू जनता उसी में
हिंद एकता उसी में पात्र जो सोसाइटी जीती है वो सोसाइटी के अंदर 267 जो अपात्र लोग हैं इनको घर कहां से लाएंगे। हम लोगों की कोशिश है कि हर घर पात्र होना चाहिए। मैंने एक छोटा इन्वेलप दिया था, ये इन्वेलप और खड़े हो जाओ, रोल खोले और बड़ा पेपर निकालो, लास्ट का मैंने कलर करके लाया था, ये लो। इधर खड़े रहे, बोल इसको इधर आने को, किसी को बुला, एक को बुला अपने सोसाइटी का, एक को बुला इधर खड़ा है। 2016 जब लोगों ने हमको जिताया तो हमने अपने विकासक को लेटर देके बोला, लेटर देके पूछा कि हमारे लोगों को पात्र करने की जिम्मेदारी अगर तुम्हारी है तो हम तुम्हारे, ऐसा हमने लेटर दिया था। ये देखो, जिसको भी देखना है आके देख सकते कौन से तारीख को दिया था। उसके बाद विकासक के तरफ से हम लोगों ने ये लिख के ले लिया। अब लिख के तो ले लिया, इसीलिए छाती ठोक के खड़े। सोसाइटी का काम ही ये है, इसी को बोलते काम। हम लोगों ने बिल्डर से लिखा के लिया। मैं आप लोग को पढ़ के सुनाता हूं। महोदय, मैं आपके संस्था का विकासक होने से आपको सूचित करता हूं कि आपकी संस्था ने मुझे तारीख 24/8/2016 के पत्र के अनुसार यह विनंती की थी कि संस्था की झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के तहत जो निवासी अनिवासी झोपड़ी धारक अपात्र रहेंगे उस सभी निवासी अनिवासी अपात्र झोपड़ी धारकों को घर, दुकान के बारे में, घर के बदले घर, दुकान के बदले दुकान के बारे में लिखित में देने की मांग की थी। आपके इस विनंती के मान रखते हुए मैं आपके यहां लिखित देता हूं कि आपकी संस्था के झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के तहत जो निवासी, जो अनिवासी झोपड़ी धारक अपात्र रहेंगे उनके पास 2000 तक के दस्तावेज है। उन सभी को, झोपड़ी धारकों को पात्र करने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। पानी खोलना जरा, पानी खोलना। और उन सभी अपात्र झोपड़ी धारकों को घर के बदले घर और दुकान के बदले दुकान देने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैं यही बताना चाहता हूं कि 2006 से 2018 में आगे सोसाइटी ने उन लोगों को इतना परेशान कर दिया है कि आप लोगों को भी पता चलना चाहिए कि सोसाइटी होती क्या है, सोसाइटी करती क्या है। सोसाइटी प्रोजेक्ट कितना भी बड़ा बिल्डर रहने दो, प्रोजेक्ट रुकाने की ताकत रखती है। बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट रहने दो, बड़े से बड़ा बिल्डर रहने दो, अगर सोसाइटी मांग नहीं हुई, लोगों के बारे में सोसाइटी ने अगर एक्शन ले लिया तो अच्छे से अच्छे विकासक को वहां झुकना पड़ता है। हम लोगों ने पात्र के लिए हर जगह तुम्हारे लिए ने पात्र करने की कोशिश कर रहे, सोसाइटी के लेटर है। और अगर डेपुटी और एडिशनल ने लोगों के घर अपात्र और पात्र करने की बात नहीं की तो यकीन मानिए ये सोसाइटी डेपुटी कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर को भी हाईकोर्ट लेके जाएगी, क्योंकि हमारे पास पुरावे हैं। हम लोग भाड़े से नहीं रहते, हम यहाँ के जूने हैं, हम लोग यहाँ पैदा हुए, हमारे माँ बाप यहाँ पले बड़े, तो हम भी इधर के ही है, हमको भी घर के बदले घर चाहिए। हमारे पास पुरावे हैं। कलेक्टर को अगर पात्र नहीं हुआ तो सोसाइटी हाईकोर्ट लेके जाएंगी, इस बात का तुम लोग ध्यान रखना। और मैं तुमको यह बताना चाहता हूं कि सोसाइटी 2006 से 2014 तक क्या क्या करी है वो आप देख रहे। और 2014 के बाद जब तुम लोगों ने सोसाइटी चुन के दी तो हम लोगों ने क्या क्या किए
क्या हमको 2000 के नोट समझ में नहीं आती? क्या हमको घर समझ में नहीं आते? हमको बाइक समझ में नहीं आती? हमको गाड़ी समझ में नहीं आती? हमारे सब समझता है, पैसे की जरूरत मेरे को भी है। बहुत बोलते हैं इतना दे देंगे उतना दे देंगे, इधर आ जाओ उधर आ जाओ। जो झोल करता है ना झोल, वो हमेशा गोल रहता है, क्योंकि गोल समझ रहे ना, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। इतिहास ऐसा बनाएंगे इंशाल्लाह कि सब देखते रह जाएंगे। सिर्फ साथ तुम्हारा चाहिए मेरे को। और मैं तुमको यह बताना चाहता हूं कि 2006 से 2014 तक जूनी सोसाइटी ने क्या करी, यकीन मानिए यकीन, कि 2006 से 2014 तक नींद मारी, सो गए, दिखे नहीं, नजर नहीं आए, विकासक भी सो गया, सोसाइटी भी सो गई, और लोगों को अपात्र अपात्र की पात्र की कुछ बताए भी नहीं। जब 2014 में हम आए तो विकासक के एलवाई के लिए उन लोग ने एड्रेस चेंज करके एलवाई हासिल किया, NH3 पे चिप परमिट चेंज करके हासिल किया। और मैं तुमको बताना चाहता हूं कि एलवाई कैंसल हो सकता है, एलवाई जो है वो कैंसल हो सकता है, IOA भी कैंसल हो सकता है। अभी रिसेंटली देखो पोईसर में, कांदवली में अनमोल डेवलपर है, इसका एलवाई और IOA कैंसल हो चुका। ये इनके पुरावे है मेरे पास, जिसको भी आके देखना है देख सकते हैं। बताने का ये मतलब है कि जूनी झोपड़पट्टी के अंदर अपनी इतने लोग अपात्र हो गए, इसलिए ये सोसाइटी खड़ी है। हमारी मांग पूरी नहीं हो रही, हमारे मसले अधूरे रह रहे, इसलिए ये सोसाइटी इधर ही है। कुछ लोग बोलते हैं कि इन लोगों के वजह से तकलीफ हो रही ली, प्रोजेक्ट में तकलीफ हो रही ली। पब्लिक बोल रही है, बहुत से लोग, कि ये लोग काम को रुकावट डाल रहे हैं। हम लोग काम को रुकावट नहीं डाल रहे हैं। हम लोगों ने जिम्मेदारी जो ली है, अपात्र लोगों के बारे में जो जिम्मेदारी ली है, वो उसको पूरा कर रहे हैं। और लोगों को घर के बदले घर दिलाने की बात कर रहे हैं। वरना यकीन मानो, अगर सोसाइटी निकल गई तो निधि कंसेप्ट के सोसाइटी के अंदर, जीजी कंसेप्ट के बिल्डर ऑफिस में जितने लोग बैठे हैं सब बाहर चले जाएंगे और सोसाइटी को अंदर बिठाया जाएगा। ये हकीकत है। क्योंकि सोसाइटी तब जाएंगी जब इनकी मांग पूरी होगी। और इन लोगों ने 2006 से 2014 तक क्या किया? 20,000 ले भाड़ा ले, 10,000 ले भाड़ा ले, ये तू भाड़ा ले, वो भाड़ा ले। कलेक्टर के अंदर, इधर ला वो लेटर बता मेरे को अपात्र लोगों का, जो डेपुटी का। नहीं ये भी नहीं, अनिर्णित का उधर ही, नहीं इसमें नहीं, छोटा पेपर यार, एकदम छोटा पेपर, ऐसा छोटा पेपर है। देख देख तो सही भाई, नहीं नहीं हे नहीं, हाँ हे कर। डेप्यूटी कलेक्टर के सामने जब अपने लोगों की हेयरिंग चल रही थी, तभी ये नहीं, ये पेपर दूसरा है। कहाँ लिखा? ये अपात्र पात्र का, ये नहीं है, अपात्र पात्र का नहीं रे भाई, उसमें ही रहेगा। देख, हाँ, डेप्यूटी कलेक्टर के बाद जब झोपड़पट्टी की हम लोगों ने अपील कर दिया कि भाई अपात्र लोगों के भी घर तोड़ने की नोटिस भेज रहे, 15 दिन की नोटिस आ गई, 17 दिन की नोटिस आ गई, 7 दिन की नोटिस आ गई, तो हम लोगों ने नोटिस दे दे के अपील कर करके लोगों के घर बचाए। और तुमको पता रहना चाहिए कि जब अपात्र उधर बैठा रहता है डेप्यूटी के पास, तो डेप्यूटी के पास अपात्र बोलता है की पात्र केल्यानंतर झोपडी खाली करण्यात येईल असे म्हणणे मांडले, यानी पात्र जब मेरे को करा जाएगा तो मैं घर खाली करूंगा, ऐसा घर वाला डेप्यूटी को बोलता है। तो वहाँ का जो बिल्डर का विकास वकील है वो बोलता है की मानवी दृष्टिकोनातून 11 महिन्याचे भाडे देण्यास तयार, जर ते पात्र झाले तर नियमाप्रमाणे भाडे देण्यास योजना लाभ घेण्यास तयार राहील।
इंसानियत के नाते आपको 11 महीने का हम लोग भाड़ा दे रहे ले, और अगर पात्र हो जाएंगे तो तुम ये योजना का लाभ उठा सकते, यानी अपात्र हो जाएंगे तो नहीं। इन्होंने लिख के दिया है, और सोसायटी के बारे में भी उधर लिखा जाता है। सोसायटी बोलती है की सुनावणी संस्थेचे सचिव अशोक गंगावणे उपस्थित होते, उच्च स्तरीय समितीचा निकाल लागेपर्यंत नोटीस देऊ नये असे बजावले। यानी सोसाइटी बोली कि जब तक हाईपावर कमेटी का हम लोग का डिसीजन नहीं होता, सर आप डिसीजन दो मत। और अपात्र लोगों को इंसानियत के नाते पैसा दे रहे ये लिखने के बाद भी उन्होंने भाड़ा लिया। अपात्र लोगों के साथ भाड़ा देने के बाद सोसाइटी सिग्नेचर नहीं है तो भी उन्होंने भाड़ा लिया। उनके माँ बाप मर चुके हैं, घर उनके नाम पे नहीं है तो भी लोगों ने भाड़ा लिया। ऐसी तकलीफ उठा के तकलीफ सोसाइटी को नहीं होगी, घर को तुम्हारे होगी। घर तुम्हारे जाएंगे, जो लेके जा रहा है उसका कुछ नहीं जाने वाला, जो जाएगा वो तुम्हारा जाएगा। सोसाइटी की सिग्नेचर चाहिए। आम आदमी हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, एचपीसी में, एसआरए में, कलेक्टर में केस लड़ नहीं सकता, क्योंकि गृह निर्माण संस्था बना के दी गई है, वो ही केस लड़ सकती। तुम चाह के भी हम लोग को आके बोल नहीं सकते कि देखो हमारा घर उन लोग नहीं दे रहे, हमने तो भाड़ा लिए, बाकी हमको घर नहीं मिल रहा है। तो सोसाइटी उस वक्त यही बोलेगी कि उसमें हमारी सिग्नेचर नहीं है, हमको पूछ के तुमने घर नहीं दिया। और मैं यही लोगों को बोल रहा हूं कि अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, सोसाइटी तुम्हारे लिए खड़ी है। सोसाइटी जो ये सोसाइटी के साथ जुड़े हैं उन लोगों के लिए नहीं, बल्कि जो नहीं जुड़े हैं उनके लोगों के लिए भी है। ये प्लॉट पे जितने लोग हैं सबके लिए सोसाइटी है। हम लोगों ने प्लॉट के ऊपर रहकर इतने केस खाए, इतने एसआरए के अंदर अपीलें की, एलवाई चैलेंज हो गया, आईओ चैलेंज हो गया, एचपीसी में 1.5 साल लड़े, डिप्टी कलेक्टर के साथ हेयरिंग हुई, एडिशनल के पास हेयरिंग हुई, अभी ग्रीवेंस में भी अपील हो गया। अब जूनी सोसाइटी के लोगों ने क्या किया, एक गमेला एक फावड़ा लेके एरिया साफ कर दिया, बाहर के लोगों को लेके आए, घरे तोड़वा रहे, पगार दे रहे। ये बिल्डिंग बनती है ऐसी? कितने बड़े बड़े औजार आ रहे अपने इधर, हाथ गाड़ी आ रही, गमेला आ रहा, फावड़ा आ रहा, गोनी आ रही, गर्दुल्ले आ रहे। तो ये काम करने का ढंग है? ये विकासक है? इतना बड़ा विकासक है, बड़ी बड़ी मशीनरी है, अगर ऑर्डर होती तो एक दिन में घर साफ हो जाता। और ये सोसाइटी नहीं होती तो एक हफ्ते में पूरी झोपड़पट्टी तोड़ देते ये। और इसका कोई गारंटी नहीं थी कि ये लोग अपने को घर के बदले घर देंगे। पात्र लोग तो ऊपर चले जाएंगे बिल्डिंग में और अपात्र नीचे रह जाएंगे। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि अभी भी वक्त है, संभलो और अपने घर से बाहर ना निकलो और सोसाइटी का साथ दो। ये लो, बोल इतना बोल के मैं मेरा भाषण समाप्त करता हूँ। चलो आज की जो हमारी मीटिंग है वो अहम मुद्दे पर है। हेलो हेलो हेलो, आज की जो मीटिंग है हमारी वो अहम मुद्दे पर है। अहम मुद्दा बोले तो ये कि जो हम लोग ने जो प्लान लगाया उधर पे वो दिख रहा है आपको सामने, उसमें रोड दिख रहा है 60.80 मीटर का, उसको बराबर से देखो। जब तक ये रोड 30.40 मीटर का नहीं होएगा इधर बिल्डिंग नहीं बन सकती, चाहे वो विकासक को एलओआई मिले, आईओए मिले, सीसी मिले, कुछ भी मिले, क्या भी मिले, कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहली चीज़ ये लगाने का मकसद ही वो है। इस पे भी देख लो और उस पे भी देख लो, वो रोड को जो अपना नावेद भाई का जो बिल्डिंग बनी है वो रोड वहाँ से जाके वो बांद्रा वर्ली सीलिंग पे मिला है पूरा वो रोड, उसको 30.40 मीटर के रोड में वो छोटा होना चाहिए। जब जाके उधर पे रोड अपने को जगह मिलेंगी और वो बड़ा मतलब एरिया बड़ा होएगा अपना। जब तक वो प्लान पास नहीं होएगा यहाँ पे काम नहीं होने वाला, ये बात तो लिख के ले लो इंशाल्लाह। फिर उसके बाद अब ये लोग ने प्लान डाले उधर पे, उसमें देख लो बिल्डिंग कैसी है। 23 माले की बिल्डिंग बनाए, एक इंच, सिर्फ एक ही ट्रेन का डब्बा, उसमें तुमको दिख रहा रहेगा।
ये 60.80 मीटर का रोड है, ठीक है ना। इसको 30.40 मीटर का जब तक ये रोड नहीं होएगा इधर काम नहीं होने वाला है। ये रास्ता है। और अपने को किधर पे रखे मालूम ये लोग ने, ये ट्रेन का डब्बा है यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे 18 रूम इधर, 18 रूम इधर, 36 रूम एक फ्लोर पे दे रहे अपने को। क्या दे रहे? 36 फ्लोर, 36 रूम एक फ्लोर पे, यानी ट्रेन का डब्बा। आज अपने घर की जो कीमत है अल्हम्दुलिल्लाह अपन 30 में बेच रहे, 35 में बेच रहे, 10 साल के बाद भी अपन उसको 30 में ही बेचेंगे। यानी अपन कहाँ जा रहे? नीचे। क्यों नीचे जा रहे? ये अपनी पब्लिक की वजह से, जो पैसा लेके अपने को भाड़ा दिला रहे और ये कर रहे। उसमें इसका 3 सेल प्लॉट है। ये देखो, ये एक सेल प्लॉट है जो हम लोग को बना के दे रहा है उसके आगे, फिर एक सेल प्लॉट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक, एक सेल प्लॉट और एक है वो तैयबा मदरसे के पास। उसने अपने लिए 3 सेल प्लॉट रखे हैं, अपने लिए ट्रेन का डब्बा और खुद के लिए 3-3 सेल प्लॉट। ये रूम का प्लान देखो उसका, ये देखो, ये रूम 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा करके 18 रूम इधर, 18 रूम इधर, 36। मैं आप लोगों से एक गुजारिश करता हूं कि अपने अपने मोबाइल वीडियो शूटिंग करो, क्योंकि अपने को लोगों को बताना है। वीडियो चालू रखो, बिंदास शूटिंग करो, सबको बताओ, ये मेरी ख्वाहिश है। तो ये 36 रूम ऐसा प्लान बनाया, उसमें 7 लीफ है, सिर्फ 7 ये प्लान है। और इसमें श्री निधि का नाम है, इंजीनियर की साइन है, हर चीज़ है। ये अगर देखने का है, सोसाइटी में हमारे पास प्लान रखा हुआ है इनका, और ये सब है, आप कभी भी आगे देख सकते हैं। बोलने का मतलब कि अपन जो इनको जो भाड़ा लेके जा रहे वो अपन ऊपर नहीं जा रहे कि बिल्डिंग बन के मिलने वाली अपने को, अपन खड्डे में गिर रहे। क्यों खड्डे में गिर रहे? क्योंकि अपने इधर के लोग ही पैसा लेके अपने को खड्डे में डाल रहे। काहे को पैसा देगा भाई? वो 10,000 20,000 भाड़ा लेके जाओ, कोई रिश्तेदार है हमारा, आज भाई को पैसा नहीं दे रहा है, वो क्यों दे रहा? ये हमारे कोई खड्डे में डालने के लिए अपने लोग। और अपन लोग भी अरे भाई वही काम करेगा, वो ये करेगा, डर के। यहाँ पे जो अपने इधर जो खेल हुआ ना, सिर्फ डर का, सिर्फ डर का। हम लोग को भी है, हम लोग क्यों नहीं डर रहे? हम लोग हक पे, इसके लिए हम लोग डर रहे नहीं। तो मैं आप लोग से भी गुजारिश करूंगा कि डरने की जरूरत नहीं है, कि आप लोग के साथ में सोसाइटी है लड़ने के लिए। कितने लोग ने चेक वापस किए, हम लोग ने उनका चेक रिटर्न किए। एक जन का तो हम लोग ने घर भी बना के दिए। तो ऐसी हिम्मत करो, चेक रिटर्न करने की कोशिश करो, और घर बनाने की जिम्मेदारी हमारी। अब मैं चेक रिटर्न करो, इसकी वजह मैं बताता हूँ आपको क्यों। ये चेक जब दिए सामने वाले ने, तो ऐसा एग्रीमेंट दिया बना के आपको, जीरोक्स, ओरिजिनल कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी ओरिजिनल नहीं है इसमें। क्या दिया? जीरोक्स। अपन ट्रेन में जाओ, अपने पैसे से टिकट निकालो, निकालने के बाद में टीसी अपने को ओरिजिनल आईडी मांगता है, जब जाके अपनी टिकट अपने पैसे से दी हुई वो टिकट ओरिजिनल अपन जा सकते। ये साला अपने को जीरोक्स दिया, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। अब दूसरी चीज़, इसमें अपने को लिख के कौन दे रहा है कि घर के बदली घर दूंगा? कहीं भी नहीं लिखा है। वो जो लिख के दिया है वो अरशद वाग की इधर पे साइन है, डायरेक्टर पे 0 है ना। चेक पे देख लो, दूसरे की साइन है, और अपने को डॉक्यूमेंट पे जो लिख के दे रहा है उस पर दूसरे की साइन है, और वो भी अपने को मालूम नहीं कि अरशद वाग साइन करके दे रहा है कि कौन दे रहा। अब मैं तुमको बताता हूं कि साइन किसकी चाहिए पेपर के साथ में। ये देखो, ये SRA का सिंबल है, पेपर है। ये 2016 में 22 जनवरी को ओमकार आया, उसके बाद इनको एलॉय मिला। इनकी कैपेसिटी नहीं थी, उल्टा 2014 में नावेद भाई आया ना, जब भी ये हटता तो आज अपन कहाँ से कहाँ रहते थे। 2 साल अपने को सताया, उसको हुआ नहीं, ओमकार को सरेंडर करके चले गया। यानी काम का पीछा ये कर रहा हमको, हम लोग नहीं कर रहे। और प्लस अभी ये देखो, ये 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे इसने SRA को लिख के दिया कि कौन डायरेक्टर है करके। ये 100, ये 200, इस पर नाम लिखा है मोहन सुब्रमण्यम डायरेक्टर। ये उसका फोटो और ये उसकी साइन। किसका पेपर चाहिए अपने को लिख के एग्रीमेंट पे? इसका, और 4 डायरेक्टर है उनके। अपने को क्या चूतिया बना रहे ये लोग? अरशद वाग की साइन दे रहे। कौन है अरशद वाग? 0। ओरिजिनल डायरेक्टर कौन है SRA के इसमें? ये तुमको बताता हूं मैं। साइन इसकी चाहिए अपने को, और इसके साथ में 3 डायरेक्टर। तो ये सब हम लोग पब्लिक को बता रहे,
लेकिन फिर भी पब्लिक को डर लग रहा है। डर काहे को डर? हम लोग है ना भाई, हम लोग केस खा के डर रहे नहीं, गलत गलत इल्जाम खा के डर रहे नहीं, फिर तुम लोग को क्यों डर? तुम लोग को सिर्फ सोसाइटी में आने का है, दूसरा कुछ भी नहीं। अब चलो मान लो हम लोग की सोसाइटी भाई नड़ रही इनके काम के लिए, इनके पास 2 सोसाइटी है, 2 सोसाइटी है, क्या लिखा के लिए भाई बिल्डर से? क्या लिखा के लिए बिल्डर से कि भाई हर आदमी को घर के बदले घर मिलेगा? क्या जिम्मेदारी लिखा के लिए? मेरे को बता दो। चलो 2 साल हो गए ना जीत के, इनको भी 2016 में जीत के आए वो लोग भी, 1-1.5 साल जो भी हुआ, क्या लिखा के लिए पब्लिक को? खाली पब्लिक को ये बोलते भाड़ा लो घर खाली करो, भाड़ा लो घर खाली करो। अरे भाई अपात्र को ट्रांजिट कैंप दिलाओ ना, उसको भाड़े की जरूरत क्यों? तुम लोग बिल्डर से सही काम कर रहे तो उसको ट्रांजिट कैंप दिलाओ, भाड़े की जरूरत ही नहीं तो आदमी को होपते रहेगा क्या भाई मेरे को घर के बदले घर मिलेगा। ऐसी हम लोग की उज्जत में एक बार चौकी में इज्जत हुई तो मैंने पूछा यार मतलब तुम लोग किसके लिए काम कर रहे? तुम लोग बिल्डर के लिए काम करेंगे पब्लिक के लिए? तो बोलता हम लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग पैसे के लिए काम कर रहे। तो मैं बोला यार इतनी पब्लिक जाएंगी? बोलते हमको हुक्म आता हम लोग तोड़ते करते, हमारे को क्या है। तो और एक जन ना जैसा उनके एजेंट लोग हैं उनसे मिलने गया, उनको पूछा भाई कि भाई ये अपात्र लोगों का क्या होएगा अपने इधर मस्जिद, उसको भाड़ा लेने के लिए बोले। तो उसने क्या बोला भाई देखो अपात्र लोगों का क्या होएगा, मस्जिद का क्या होएगा? तो क्या बोलता मालूम कि हमारी बात चालू है। बोले हमारी बात चालू है। मेरे को आगे बोला ऐसा कि भाई हमारी बात चालू है। मैंने बोला भाई बिल्डर को जो चीज़ चाहिए उस पर काम चालू है, अपने को जो चीज़ चाहिए उस पर बात चालू है। क्या उसको चाहिए घर खाली कराने का काम चालू है उसको चाहिए इधर पे पब्लिक भाड़ा लेवे काम चालू है, और हमको चाहिए घर पात्र करके चाहिए, मस्जिद की जगह चाहिए और भी रिलीजियस चीज़ की चर्च की जो भी जगह है उसकी काम चाहिए। लेकिन हमारे चीज़ पे सिर्फ बात चालू है, उनके उस पर काम चालू है। ये भी अपने को सोचना चाहिए कि भाई क्या कर रहे वो लोग। बिल्डर को जो चाहिए आसानी से वो अपना पूरा काम कर करके ले रहा। आज अपन है तो लड़के हर चीज़ ले सकते, जो भी चीज़ चाहिए अपने को आज अपन अपनी जगह पे अपन लड़के हर चीज़ ले सकते। ये लोग कुछ भी है नहीं, खाली करो हमारा बिल्डर ये दिया। सबसे पहली बात तो अफवाह तो ऐसी फैलाएंगे कि ये हो गया वो हो गया। अरे प्रूफ दो तुम लोग के पास क्या भी है। मैं तो बोलता हूँ गारंटी के साथ प्रूफ दो कि मैंने बात किया, अशोक भाई ने बात किया, और कोई भी हमारी सोसाइटी का मेंबर बात किया, अकरम भाई बात किया, जो भी कोई भी बात किया, मैं बोलता हूँ प्रूफ दो। हम लोग 2 साल से 3 साल से यही बोल रहे हमारे को प्रूफ दो। तुम्हारी औकात नहीं हम लोगों को खरीदने के लिए, मैं तो ये बोलता हूँ। और एक चीज़ वो लोग बोलते हैं कि भाई सब काम हम लोग रुकाते, यानी इसका मतलब पावर है हमारे में, सब काम हम लोग रुकाते। अरे तुम लोग ने प्रोजेक्ट बेच दिए, किसी ने पूछा नहीं कि भाई क्या प्रोजेक्ट बिक गया, ये हो गया, फिर भाड़ा तय हो गया, हमारे घर हमको कुछ पता नहीं, कुछ भी नहीं, भाड़ा भी तय हो गया। हमारे लोग खाली कठपुतली बन के बैठे ले, अपने को दिल में डर है थोड़ा कि भाई अरे यार हम बोलेंगे तो शायद मेरे को घर मिलेगा नहीं मिलेगा। कोई बिल्डर कोई सोसाइटी घर नहीं देती, तुम्हारे पेपर तुमको घर देते, डरने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग लड़ रहे, हम लोगों को डर नहीं है कि हम लोग घर के बदले घर नहीं मिलेगा करके। अरे हमारे पेपर हमको घर देंगे, ना बिल्डर ना सोसाइटी। आज अपनी झोपड़पट्टी मेरे को मालूम है कि 76-77 की झोपड़पट्टी है अपने को क्या डरने की जरूरत। बिंदास जो भी रहेगा, तुम्हारी सोसाइटी है तुम्हारे साथ में खड़ी हुई है। मैं तो बोलता हूँ जिसके साथ भी जो भी परेशानी है वो आप आके सोसाइटी में शेयर करो, इंशाल्लाह सोसाइटी तुम्हारा साथ देंगी। फिर एक चीज़ बोलता हूँ, ये जो प्लान के जो बताया था मैंने 60.80 मीटर का जो रोड जा रहा है, ये जो सीलिंग, ठीक है ना, ये जब तक 30.40 मीटर का नहीं होगा जब तक ये अपना काम होने का नहीं। और ये कब होएगा? जब गवर्नमेंट 2034 का प्लान पास करेंगी, जब जाके वो होने वाला है। वो भी गवर्नमेंट के ऊपर है, वो करे नहीं करे वो अलग बात है। लेकिन आज अपन रास्ते पे, आज हमारी आधी पब्लिक रास्ते पे, लेकिन उसको मालूम नहीं कि ये सब चीज़ है करके। वो लगाने का मतलब ही यही है। मेरे पास SRA का एक ऑर्डर है, मैं तुमको बताता हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि विकासक ऐसे होते, ऐसे नहीं। पैसा बांट बांट के काम करना नहीं, चल के आना, मीटिंगें लेना, लोगों के बीच में बैठना, उनके दुख समझना, सोसाइटी जो मांग रही है वो लिख के देना, सोसाइटी जो बोल रही है वो उस बात को अमल करना।
क्या पैसे से ही सब कुछ हो जाता? हाँ, तुमने देखा रहेगा कि अपना विकासक हर वक्त जब भी सोसाइटी ने बोला कि साहब हमारे साथ पब्लिक मीटिंग लेना है तो जल्दी लो, मैं खुद आऊँगा। और तुमने देखा है कि 1000 बार अपने विकासक अपने साथ में बैठ के मीटिंग ले चुके, अपने खुद के ऑफिस में ले चुके, हॉल में ले चुके। तो विकासक कैसा रहना चाहिए? ऐसा, ऐसा नहीं, ये ध्यान रखना। किसी के मन में कोई सवाल कुछ है? पहला सवाल मैं ही पूछता हूँ, चलो मेरे से ही शुरुआत करता हूँ। सर सर हमारे इधर इतनी पब्लिक भाड़ा लेके चले गई, घर टूट गए, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आप उधर बिल्डिंग बनाएंगे? हेलो, यहाँ बैठे सभी लोगों को मेरा सलाम और नमस्ते। जैसे आपका सवाल है, मैं थोड़ा सा शुरुआत में चला जाता हूँ। जिस दिन आप सब ने मेरा अपॉइंटमेंट किया था, ऐसे ही अपन सब हॉल में बैठे थे और मैंने पहले दिन कहा था आपको कि भाई मेरी ताकत मेरी पब्लिक है। ये कुर्सी आपने मुझे बैठने के लिए दी है तो मैं यहाँ आके बैठा हूँ आपके सामने। अपनी लड़ाई कहाँ से शुरू हुई आप सब जानते हैं और आज यहाँ कहाँ तक आई है। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ यहाँ क्योंकि जितनी भी कानूनी कागज़ हैं, लीगली अपन 100% स्ट्रॉन्ग हैं। आज आप सोसाइटी हैं, आप रजिस्टर्ड सोसाइटी हैं, आपकी सोसाइटी यहाँ आपके सामने बैठी है। आपने मुझे एज अ डेवलपर अपॉइंट किया है, तो उसी हैसियत से मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। जो सवाल आपने किया है कि जो लोग भाड़ा लेके गए हैं और कुछ लोग खाली करके गए हैं, आज यहाँ आपके लिए सबसे बड़ी पूंजी है आपका घर। आपका घर आपके अलावा और कोई बचा सकता है? कोई नहीं। मैं एक ज़रिया हूँ आपका घर बचाने के लिए। आज एक डेवलपर जब अपॉइंट होता है तो उसका काम है सोसाइटी को लिख के देना कि भाई हर रहीवासी की सेफ्टी क्या है, उसको घर के बदले में घर कैसे मिलेगा, और जो डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं वो सारे होने चाहिए। जो कुछ लोग आपके प्लॉट पे खाली करके गए हैं, सोसाइटी तो यहाँ आपके सामने बैठी है, किसी ने उनको कुछ लिख के दिया है? कुछ लिख के दिया नहीं है उनको। उनकी सेफ्टी क्या है वो ऊपर वाला बेहतर जानता है। रही बात, जैसे आप सब जानते हैं कि मैटर अपना हाई पावर कमेटी में चल रहा है। आपकी कमेटी हर हियरिंग को आती थी, सबने अपने आँखों से और कानों से सुना है कि लीगली अपने पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं अपन एकदम कानून की सही राह पे चल रहे हैं। अगर वो नहीं होते तो जैसे आपका सवाल था कि भाई अपन यहाँ बिल्डिंग बनाएंगे, मैं आपको इतना आश्वासन देता हूँ, चला यहाँ बिल्डिंग अपन ही बनाएंगे, अपन सब मिलके बनाएंगे। और रही बात हाई पावर कमेटी की, जो भी फैसला आवे, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, जो भी आए, लास्ट में फैसला हाई कोर्ट करेगी। तो मेरी आप सबको एक ही रिक्वेस्ट है कि हाई कोर्ट के फैसले तक आप सब आपके घर में रहिएगा, कोई आपके घर से हिलेगा मत, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला ही सबसे इम्पोर्टेंट फैसला होगा, वो डिसीशन सबसे इम्पोर्टेंट होगा। तो तब तक के लिए आप सब सब्र कीजिएगा, उतनी मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। शुक्रिया। और किसी को कुछ सवाल, किसी के मन में कोई डाउट, कोई है? चलो, बहुत खुशी की बात है कि सब लोगों ने सवाल। मैं एक सवाल पब्लिक से करता हूँ कि भाई इसमें से अगर किसी ने चेक लिया है, लियाएगा, एक आध कोई तो रहेगा ही चेक लिया, उसको मालूम है कि उसकी बिल्डिंग कैसी बनेगी और उसके एक फ्लोर पे रूम कितने रहेंगे, उसका बिल्डर कौन है, क्या है, किसी को कुछ मालूम है क्या? बताओ, जिसने चेक लिया उसने बताओ। चलो, पब्लिक से सवाल। पब्लिक सवाल नहीं करती, पब्लिक से सवाल है क्या? कोई बता सकता क्या? नहीं। यही अपनी पब्लिक में कमी है, एक्टिव एकदम, टेंशन नहीं। हम लोग है ना, हम लोग का साथ दो, इंशाल्लाह देखो फिर कहाँ से कहाँ लेके जाएंगे अल्लाह ने चाहा। पूछ।
इधर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, नहीं मालूम है कितने लोग हैं, क्या है, हमको नहीं पता। हाँ बोलो, क्या हो रहा है? हम लोग ने चेक तो लिए है, लेकिन कौन हमारा बिल्डर है, कौन हमारा ये सेक्रेटरी है, कौन चेयरमैन है, हम लोग को नहीं मालूम। सोसाइटी तो अपनी तुम लोग के सामने, तुम लोग के एरिया में है। सोसाइटी हम लोग है, कलेक्टर जब भी आता है हमारी सोसाइटी में आता है, हम लोग से साइन देके हम लोग को नोटिस देके जाता है। दलाल लोग हम लोग छोड़ देते साथ में घूमने के लिए, बाद में वो बस सीधा डिपो में हम लोग के पास में आती है। हम लोग सोसाइटी है। तो अभी क्या करना चाहिए? जैसा दूसरे की पब्लिक ने चेक रिटर्न करी, आज हम लोग वेलकम है। एक दिन में चेक रिटर्न, जिसका घर टूटा है उसको घर के लिए थोड़ा हेल्प करेंगे, कोशिश करके देंगे। मेरा बोलने का मतलब यही है कि चेक रिटर्न करो बिंदास, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। इंशाल्लाह इधर पे काम होएगा, करेंगे भी, और इंशाल्लाह हम लोग ही करेंगे। चलो ठीक है, इंशाल्लाह। और किसी को कुछ सवाल? हाँ, आपने चुनी है जो आज आपके सामने बैठी है, बस ना एक दो कर। आप ही ने चुना है उन्हें, आज वो आपके सामने बैठी है। आज वो कानूनन बहुत एक्सपर्ट हो गई है आपकी सोसाइटी, उनको सारे नियम पता है। तो आपके मन में कुछ भी शंका होगी, आप आपके सोसाइटी ऑफिस में जाके आप आपकी सारी मन की शंका दूर कर सकते हैं। जो भी आपके मन में सवालात हैं आप आके पूछ सकते हैं। आप गुमराह मत होइए, क्योंकि 2-4 लाख भाड़ा लेके आपको कोई घर मिल नहीं जाना है। 2-4 लाख में आपका समाधान नहीं होगा और आप कानूनन उसमें सही ट्रैक पे नहीं आएंगे। तो आप किसी के भी मन में जो भी सवालात रहेंगे, आपके सोसाइटी ऑफिस में आके आप आपके पदाधिकारियों को पूछ सकते हैं। वो मैं इतना मुझे श्योरिटी है कि वो आप सबके हित सोच रहे हैं, आपके सबका फ़ायदा सोच रहे हैं, और आज दिन रात वो भी मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए लड़ाई लड़के, ताकि अपन सबकी एक जीत हो जल्द से जल्द। शुक्रिया। फैसला आए हुए हैं आप लोगों के लिए, फैसला कब तक आएगा? बहुत अच्छा सवाल है। आज जैसा आपका सवाल है, फैसला कब तक आएगा, आज अपन सब उसी की राह देख रहे हैं। आज जैसे आप फैसले की राह में बैठे हो, हम भी फैसले की राह में बैठे हैं। जल्द से जल्द फैसला आ जाएगा। कुछ ही महीनों की बात है, जहाँ इतने साल सब्र किया आप सब ने, आज बात आपके घर की है। आपके घर के लिए कुछ और महीनों की बात है। हाई कोर्ट का फैसला जैसे आएगा आप सबके सामने आ जाएगा। जिस दिन हाई कोर्ट का निकाल आ जाएगा, हाई पावर कमेटी का निकाल जो भी हो, फाइनल निकाल हाई कोर्ट का होगा। तो तब तक के लिए थोड़ा सा सब्र रखना है आप सबको, बस। यानी SRA तो ये लोग ने 2 से 4 बार अपना इलेक्शन ये लोग ने रोक दिए थे, कैंसिल कर दिए थे SRA से, इधर से, छोटे छोटे कोर्ट से, ठीक है ना। फिर बाद में हम लोग को कौन ऑर्डर दिया था? हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया इलेक्शन करो करके। हाई कोर्ट के ऑर्डर से इलेक्शन हुआ, सोसाइटी ने जीत के आई और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ तक खड़ी है। तो HPC जो है वो प्रोसीजर है। अगर हम लोग जीते तो वो लोग हाई कोर्ट जाएंगे, अगर वो लोग जीते तो हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट जो होता है वो मेरिट पे बात करता है। हाई कोर्ट जो रहता है, आज बड़े बड़े बिल्डर लोग, हर कोई भी जो गलत काम किया है आज जेल में बैठे। तो जरूरी नहीं है ये बिल्डर बड़ा है तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं। बड़े बड़े लोग जेल में बैठे ले, आज न्यूज़ देखते बहुत जन, जो गलत किया वो जेल में सीधा। तो इसके लिए टेंशन नहीं, जो भी होएगा हाई कोर्ट में होएगा। SRA HPC खाली एक फॉर्मेलिटी है, प्रोसीजर है। डायरेक्ट अपन हाई कोर्ट जा नहीं सकते, क्योंकि हाई कोर्ट अपने को HPC भेजेगा, नीचे के कोर्ट से अपने को ऊपर जाना पड़ता है। इसके लिए HPC का ऑर्डर का जो भी फैसला आएगा उसके बाद हाई कोर्ट। HPC में टाइम इसके लिए लग गया क्योंकि HPC बैठती बहुत लेट है। HPC का जो बोर्ड है वो बहुत लेट बैठता है, और हाई कोर्ट जो है वो रेगुलर बेंच है, वो डेली रहता है। वो अपने को जब जब तारीख मिलेंगी 2 से 3 डेट पे इंशाल्लाह फुल एंड फाइनल हो जाएगा। और वहाँ हम लोग के पेपर डेट वहाँ सब आपको मालूम पड़ेगा। जैसे पहले भी सोसाइटी का इलेक्शन ये लोग ने छोटे छोटे कोर्ट से रोके थे और हम लोग हाई कोर्ट से जीत के आए और इलेक्शन हुआ और वहाँ भी जीत के आए। वैसा ही जो भी होएगा एंड में जीत हमारी होएगी और इंशाअल्लाह बिल्डिंग हम लोग ही बनाएंगे। सब भाई आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हाई कोर्ट का फैसला होएगा। खुदा ना खासा अगर कुछ हो गया तो हम लोगों का क्या होएगा उसके बाद? भाई सोसाइटी हम लोग ही है भाई, सोसाइटी तो है उस वो चेंज, वो इंशाल्लाह वो चेंज नहीं होगा। और अव्वल बात बताता हूँ, जो हम लोग के पास जो डेट का फर्क है ना, डेट, हाँ, वो करोड़ों रुपया रखेगा ना तो भी नहीं जाने वाला। वो डेट का जो मसला है
मरेले लोग को जिंदा करके लाएंगा क्या भाई? एनेक्सर 3 पे बांद्रा कोर्ट ने केस किया है, इसकी कॉपी हमारे पास में। बता सर, ये है ना बांद्रा कोर्ट का ऑर्डर है कि इनके बिल्डर और इनके आर्किटेक्ट पे एफआईआर लो। फिर उसके बाद में फिर उसके बाद में 420 का एफआईआर इनके सबके ऊपर हुआ। उनका नाम पढ़ता हूं मैं, श्री निधि कंसेप्ट रियलिटर्स प्राइवेट लिमिटेड, हर्ष माधव वाघ, संतोष कृष्णा गरुड़, लीना जैन, मोहन सुब्रमण्यम, पारस पोरवाल, फरजाना शेख, नजमा शेख, मोहम्मद सलीम शेख, मोहम्मद तकी चुनारा, जावेद शेख, शीतल निकारे, इनकी आर्किटेक्ट। सबके ऊपर कौन बोला केस करने के लिए? ये बांद्रा कोर्ट 420 का, किस लिए? अपने इधर उन लोग ने फ्रॉड किए करके। तो यानी ये सब चीज़ है। ऐसा नहीं कि हम लोग भी ऐसी खाली क्या नावेद भाई जो बोल रहे हैं उस पर हम लोग आँख बंद करके भरोसा नहीं कर रहे। हम लोग सब चीज़ देख रहे, अपने आँख से कान खुले, आँख देख रहे, सब चीज़ कर रहे। वो हिसाब से हमको कॉन्फिडेंट है और हम लोग को भरोसा है कि इंशाल्लाह हम लोग ही जीत के आएंगे। ये पेपर तुम लोग के सामने, इनके ऊपर एफआईआर जो हुआ वो 420 का बांद्रा कोर्ट का जज बोलता है कि इनके ऊपर एफआईआर लो। तो यानी इंशाल्लाह जीत हम लोग की, अल्लाह ने चाहेंगे तो। और कुछ उपस्थित सारे रहीवासियों को मैं खाली एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब से आपने हमें अपॉइंट किया है, हम हमेशा आपके सामने आए हैं, आपके बीच में आए हैं। जो भी सच है हमने पूरी आवाम के सामने रखा है। हम कोई भी काम रात को घर पे आके अंधेरी रात में साइन लेना, छुपा छुपी करना, हमने आज तक कभी वो काम किया नहीं है। अब मेरे कानों तक भी कुछ बातें आती हैं, सोसाइटी वाले बताते हैं कि प्लॉट पे क्या चल रहा है। मैं आज यहाँ बैठे सारे लोगों को बताना चाहता हूँ कि एसआरए स्कीम करने के नियम क्या हैं, किस तरीके से स्कीम बनाई जाती है। लोग प्लॉट पे सही झूठ बहुत कुछ बोलते हैं। जो कानून है वो कानून के हिसाब से चलेगा, वो कोई अपना नया कानून बना नहीं सकता है। आपने देखा है कि यहाँ 2006 से पहले एक डेवलपर आया था जो डेवलपमेंट करने की ट्राई कर रहा है। सबसे पहले डेवलपर को अपॉइंट करने के लिए जनरल बॉडी रेजोल्यूशन होता है। आप सब वही रहीवासी हैं, 2006 से आप सब रह रहे हैं। आपने ऐसी कोई मीटिंग हुई है कभी, आप उसका हिस्सा बने हैं? आपको याद है किसी को? तो भी आप कुछ सोचिए, जब कभी ऐसी मीटिंग हुई नहीं है, वो डेवलपर अपॉइंट हुआ कैसे? दूसरी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने जो पेपर एसआरए में सबमिट करे हैं, उन्होंने दिखाया है कि जुलाई 2006 में आप लोगों ने उस विकासक को अपॉइंट किया है, श्रीनिधि कॉन्सेप्ट रियल्टर्स को, और उसकी कंपनी की पैदाइश हुई है सितंबर 2006 में। अभी आप बताइए, अगर अपॉइंट आप पहले कर रहे हो तो कंपनी की पैदाइश पहले होनी चाहिए कि बाद में होनी चाहिए? पहले। अभी ये सारा फ्रॉड आपके साथ मेरे आने के पहले 2006 से हो रहा है। अब ये सारी चीज़ें आपके सामने कौन रखेगा? लोगों को यही पता नहीं है कि जो पेपर्स उन्होंने सबमिट करे हैं आपके, आधे से ज़्यादा बोगस और फ्रॉड काम सबमिट किए हैं सारे में। आज इसके लिए मैं आपके सामने बैठा हूँ और ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं आपके लिए, क्योंकि हम लीगली उतने स्ट्रांग हैं। आज बहुत लोग आते हैं प्लॉट पे, बोलते हैं अरे ऐसा हो गया, हम जीत गए, ये हो गया, वो हो गया। कोई कुछ सोचता ही नहीं है कि भाई अगर कोई जीता है तो आप कागज़ दिखाओ। आज जैसे वो बोलते हैं अरे भाई हमारे पास तो LOI है, अगर LOI है तो हम क्यों लड़ रहे हैं और सारे कागजात हमारे पास क्यों हैं? आज आपको पता है कि जिस विकासक को जो आपने कभी नियुक्त किया ही नहीं है, पेपर पे वो नियुक्त हो गया है, उसने दूसरे 2 और विकासक को आपकी सोसाइटी का जो प्रपोज़ल है वो बेच दिया है। एसआरए के कानून के और शासन के नियम के हिसाब से प्रस्ताव बेचना इल्लीगल है। आप किसी को जानकारी है कि आपका प्रोजेक्ट बेच दिया गया है? आप बताइए, आप सब बैठे हैं, जगह आपकी है, आप किसी को पता है कि आपका प्रपोजल बेच दिया है? पता है। सबको सोसाइटी ने बताई, सबको सोसाइटी ने बताई। आप सोसाइटी ने बताया, वरना तब तक किसको पता था? तो आज आप देख रहे हैं कि आपकी सोसाइटी समय समय पर जैसे ही मौका होता है आपके सामने सच रखती है।
क्योंकि हमारी लड़ाई सच्चाई की है। हमें झूठ बोल के काम करना नहीं है, मीठा बोल के काम करा के लेना नहीं। जो सच होगा वो हम हमेशा आपके सामने रखेंगे। तो जो भी कोई अफवाहें फैलाएगा, आप सोसाइटी ऑफिस में आइए, पूछिए कि कानूनन क्या सही है क्या गलत है, और अफवाहों पे आप भरोसा मत कीजिए, क्योंकि सामने वाले जो अफवाह फैला रहे हैं आप उनसे बात करके खुद समझ सकते हैं कि उनको कानूनन कितनी जानकारी है। आप उनको अगर 4 कानूनन सवाल पूछेंगे, उनको एक का भी जवाब देना आएगा नहीं, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। और आप आपकी सोसाइटी को 10 कानूनन सवाल पूछ लीजिए, वो आपको 10 आंसर देगी, क्योंकि इतने सालों में वो रह के देख के सब सीख गए और उनको सब पता है। तो इतना ही मैं आपको बोलूँगा कि सही गलत क्या है, आपकी सोसाइटी ऑफिस में आइए, ये माइंड से निकाल दीजिए कौन सी पार्टी का है। आपका घर बचाना आपके हाथ में है, तो आप सही एडवाइस फॉलो कीजिएगा। कानूनन जो राइट एडवाइस होगी वो हिसाब से आप फॉलो कीजिएगा। उससे ज़्यादा मैं और आपको और कुछ नहीं बोल सकूँगा। शुक्रिया। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि अपने इधर 2 दिन से या 5-6 हफ्ते से ये बोल रहे हैं कि हम लोगों का कुछ पेपर आने वाला है। इससे पहले न्यूज़पेपर आए थे, आया था, क्या हुआ? काम हुआ? नहीं हुआ। 2 सोसाइटी जीत लिए, काम हुआ? नहीं हुआ। एलवाई आ गया, काम हो गया? नहीं हुआ। घर टूट गए, मट्टी उठा रहे, साफ सफाई चालू हो गई, बिल्डिंग बन गई? नहीं बनी। अगले महीने एसआरए ने एक लेटर भेजा है, ये लेटर और ये इन्वेलप अगले महीने फरवरी, ये विकासों को क्यों नहीं निकालना चाहिए, इसका जवाब सीओ ने मांगा है। हिंद एकता न्यू किरण ने जो केस किया था उस पर ये लेटर ऐसा नहीं बेटा कि विकासों को बताना होगा कि तुमको क्यों नहीं निकाला जाए, इतनी गलतियां हैं तुम्हारी, तुमको क्यों नहीं निकाला जाए। और ये बोल रहे अभी कुछ आने वाला है, तो यही आ गया। उससे पहले 2 फरवरी को एसआरए को जवाब देना है, बिल्डर को जवाब देना है, सीओ को। ये लेटर है वो। सर आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके आने के लिए, पब्लिक से मिलने के लिए, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। कि जब तक न्यू जनता सोसाइटी है, विकासक को सीधा चलना पड़ेगा। विकासक को पात्र घर को अपात्र घर को पात्र करके देना होगा। 2 सोसाइटी उन लोग जीत गए, विकासक से कुछ लिख के नहीं लिए, काम कर रहे, जगह खाली कर दिए। एक बात बताता हूं तुमको, माचिस के कांडी को है ना सर रहता, सर देखा होगा तुमने, बाकी उसमें दिमाग नहीं रहता। वो थोड़ा सा घस देंगे ना तो जल जाता। या हमको दिमाग है, हम सोसाइटी के सभासद है, हम सोसाइटी के मेंबर्स है, हमको सब दिखता है और हम सब सोच समझ के काम करेंगे, लोगों के फायदे के लिए काम करेंगे, क्योंकि लोगों ने हमको चुन के दिया है। और जब तक हम लोग इस प्लॉट पे है, किसी लोगों का नुकसान होने नहीं देंगे, ये ध्यान रखना। जब तक हम हैं इस सोसाइटी के अंदर, किसी लोगों का ध्यान यानी किसी लोगों को तकलीफ होने नहीं देंगे। और हटा दिए गए तो हट जाएंगे, फिर जो आ जाएंगे फिर वही काम चालू होगा। इस ध्यान रखना इस बात को कि जब तक हम लोग हैं, विकासक हमको खरीद नहीं सकता, अपात्र को बेघर कर नहीं सकता, ट्रांसफर लेटर उसको बनाना पड़ेगा, सोसाइटी जो बोलेंगे उसको करना पड़ेगा। ये सब ध्यान सोसाइटी अपने प्लॉट के लिए पूरा करेगी, ये ध्यान रखना। और शब्बीर भाई आपसे कुछ बोलना चाहते हैं, सुन लो। मैं शेख मिस्त्री की दरगाह के बाजू में ओमकार का एक प्रोजेक्ट है, वहाँ पर भी शायद 2 ही बिल्डर है। मैं जब वहाँ के एक चेयरमैन से मिला,
मैं बोला भाई 3 साल हो गए, 4 साल होने को आया, यहाँ का लोग चले गए, आधे आधे रुके हुए। जहाँ जैसे कि माहिम में हमारे प्रोजेक्ट पर उसने क्या बोला, कुछ मसले चल रहे हैं, तो मैंने उसको पूछा जब मसले सॉल्व हो जाते उसके बाद में ये सब तोड़ते तो एक साथ में काम अच्छा होता। आधे टूट गए, आधे चले गए, अब कब तक के वो सब रुकेंगे। और आज भी वहाँ पर 7 साल हो गए, अभी तक के कुछ हुआ नहीं। जो अच्छे अच्छे घर बनाए 4 लाख 5 लाख डाल के, वो तोड़ के अपने अपने घर भाड़ा लेकर चले गए। ये प्लान 3 साल का रहता है, उसके बाद में भाड़ा देने की जिम्मेदारी जो रहती है, जो लेके गए हम लोग को, वो हमारे को भाड़ा दिलाएगा, उसका क्या गारंटी। आज मैं बोलूँगा चलो भाई मेरे साथ में, मैं तुम्हारे को लेके चलता हूँ, आज भाड़ा ले लो। कल मैं बोलूँगा भाई मैं तो अच्छा ही सोचा था तुम्हारे लिए, आगे भाड़ा नहीं मिलता, मैं क्या कर सकता हूँ। ये सब सोचने का काम आप लोग का है। आप लोग थोड़ा रुको। मस्जिद का मसला है, हमारी मस्जिद के बारे में कोई पूछता है क्या? अपने घर के बारे में सोचते हैं लोग। मैं तो सोचता हूँ कि भाई हमारी जितनी झोपड़पट्टी है सब लोग 1-1 स्क्वायर फीट अगर मस्जिद के लिए भी दिया जाए, ऐसी मांग रखा जाए लिख के हमारी तरफ से। हाँ, और जो मैं सोचा 1-1 स्क्वायर फीट अगर 1-1 घर अगर मस्जिद के अल्लाह के घर के लिए दे दे, अल्लाह उसको जन्नत में कैसा घर बना के देगा, ये हम लोग कोई सोचते नहीं है। बस 4 लाख भाड़ा मिला, ले लिए, चल दिए। मस्जिद के बारे में कोई पूछता है? काम चालू है। क्या काम चालू है? एक घर नहीं टूटना चाहिए था, पहले मस्जिद के लिए लिखा के लेना चाहिए था। मेरा मैं ये सोचता हूँ। और मस्जिद में आज जो चले गए, भाड़े का मसला है, जो चंदा लेते थे, आज मस्जिद किस तरह से चलती है आवाम कोई सोचते नहीं है। अपना अपना भाड़ा लिए, चल दिए, बस अपना अपना फ्लैट है उधर पे, चलो भाड़ा ले लिए, हो गया अपना काम। मगर अल्लाह के घर के लिए जो सोचेगा, अल्लाह उनके लिए भी सोचेगा। अपना ही काम है, 2 शब्द है, मैं बोला जो भी, अगर कुछ गलती हो गई हो मुझे बोलने में, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और आप लोगों का कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।